इस शांत और पवित्र रात में हम नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास करने की शक्ति दी, हमें अपने निकट लाया और हमारे आत्मा को ताजगी दी। आज जब हम उपवास को खोलने जा रहे हैं, तब भी हम पहले आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी मार्गदर्शना चाहते हैं। हम यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। हे दयालु पिता, आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु, हम समझते हैं कि सच्ची तृप्ति केवल भोजन से नहीं, बल्कि आपके वचन और आपकी उपस्थिति से आती है। इसलिए जब हम उपवास खोलते हैं, तब हम सबसे पहले आपके आत्मिक भोजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम उपवास खोलें, तब हमारा हृदय संयम और धन्यवाद से भरा हो। हम ऐसा भोजन करें जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो और जो हमें शक्ति दे, ताकि हम आपके कार्यों को पूरा कर सकें। आपका वचन कहता है, चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु, हमें सिखाएं कि हम अपने खाने पीने में भी आपकी महिमा करें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि दें कि हम क्या खाएं और कैसे खाएं। प्रभु, हमें संयमित और संतुलित भोजन करने की समझ दें, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को पोषण दे और हमें स्वस्थ बनाए। आपका वचन कहता है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु, हमें अपने शरीर का आदर करना सिखाएं। हे प्रभु, जब हम उपवास खोलें, तब हम लालच या अधिकता में न पड़े, बल्कि धन्यवाद और शांति के साथ भोजन करें। हमें धीरे धीरे और समझदारी से खाने की आदत दें। प्रभु, हमें सिखाएं कि हम हर निवाले के लिए आपका धन्यवाद करें और याद रखें कि हर आशीष आपसे ही आती है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा पहला भोजन हल्का, शुद्ध और पोषक हो, जैसे फल, पानी, सादा भोजन या ऐसा आहार जो हमारे शरीर को धीरे धीरे शक्ति दे। प्रभु, हमें ऐसा विवेक दें कि हम अपने शरीर को अचानक भारी भोजन से न भरें, बल्कि धीरे धीरे उसे तैयार करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर उस भोजन के लिए जो आपने हमें दिया है। आपका वचन कहता है, हर एक सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है अच्छी है, और यदि धन्यवाद के साथ ली जाए तो कोई वस्तु त्यागने योग्य नहीं। प्रभु, हम हर भोजन को धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके पास भोजन नहीं है। प्रभु, आप उन्हें भी आशीष दें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और हमें ऐसा हृदय दें कि हम उनके साथ बांट सकें। आपका वचन कहता है, जो दीन पर कृपा करता है वह यहोवा को उधार देता है। प्रभु, हमें दयालु बनाए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि यह उपवास केवल एक दिन का कार्य न रहे, बल्कि हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाए, हमें आत्मिक रूप से मजबूत करे और हमें अपने वचन के अनुसार चलने की शक्ति दें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम उपवास खोलें, तब हमारा मन नम्र और कृतज्ञ बना रहे। हम ये न भूलें कि यह समय हमें आपके और करीब लाने के लिए था। आपका वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, हमें सच्ची तृप्ति दें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब हम सब मिलकर भोजन करें, तब हमारे बीच प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। हमारा घर आपकी उपस्थिति से भरा रहे और हर भोजन एक आशीष बन जाए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस रात को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम विश्राम करें, तब आपकी शांति हमारे साथ बनी रहे, हमारा शरीर और आत्मा दोनों ताजगी पाए। हे दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास करने की शक्ति दी, हमें अपने पास बुलाया और हमें अपनी आशीषों से भर दिया। हम विश्वास करते हैं कि आप आगे भी हमारे जीवन में कार्य करते रहेंगे। जब हम इस रात में अपने उपवास को खोलने जा रहे हैं, तब हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी स्तुति आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह ही के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। हे दयालु पिता, आपका वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु, आज हम अपने उपवास के अंत में खड़े होकर हर उस क्षण के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया। हमने जब भूख और प्यास का अनुभव किया, तब आपने हमें अपनी उपस्थिति से तृप्त किया। हमने जब आपको खोजा, तब आपने हमें अपने प्रेम से भर दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे उपवास को देखा, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारे हृदयों को छुआ।
आपका वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने और निकट लाया। हे स्वर्गीय पिता, जब हम इस उपवास को खोलते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा हृदय नम्र और कृतज्ञ बना रहे। हमें ये याद दिलाए कि ये केवल भोजन का समय नहीं बल्कि आपकी आशीष का अनुभव करने का समय है। आपका वचन कहता है, चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु, हमें सिखाएं कि हम अपने हर कार्य में आपकी महिमा करें। हे प्रभु, हम अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो भी इस समय उपवास खोल रहे हैं, आप उन्हें अपनी शांति और आनंद से भर दें। उनके घरों को अपनी उपस्थिति से भर दें और उनके भोजन को आशीष दें। आपका वचन कहता है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है। प्रभु, हम हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम भोजन करें तब हम संयम और धन्यवाद के साथ करें। हमें लालच से दूर रखें और हमें ऐसा हृदय दें जो हर निवाले के लिए आपका धन्यवाद करे। आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु, हमें अपने वचन से भरते रहें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भोजन को आशीष दें। ये भोजन हमारे शरीर को शक्ति दे और हमें स्वस्थ बनाए ताकि हम आज्ञाओं को पूरा कर सकें। आपका वचन कहता है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु, हमें अपने शरीर का आदर करना सिखाएं। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके पास भोजन नहीं है। प्रभु, आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और हमें ऐसा हृदय दें कि हम उनके साथ बांध सकें। आपका वचन कहता है, जो दीन पर कृपा करता है वह यहोवा को उधार देता है। प्रभु, हमें दयालु बनाएं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस उपवास के द्वारा आपने हमें आत्मिक रूप से मजबूत किया। आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया, हमारे दिलों को शुद्ध किया और हमें अपने और निकट लाया। आपका वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, हम इस तृप्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब हम सब मिलकर भोजन करें तब हमारे बीच प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। हमारा घर आपकी उपस्थिति से भरा रहे और हर भोजन एक आशीष बन जाए। हे प्रभु, हम अपने गांवों, अपने मोहल्लों और अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जहां कहीं भी कमी है वहां आप भरपूरता दें, जहां दुख है वहां आनंद दें और जहां अंधकार है वहां अपनी ज्योति चमकाएं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस रात को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम विश्राम करें तब आपकी शांति हमारे साथ बनी रहे, हमारा शरीर और आत्मा दोनों ताजगी पाए और हम सुबह नई शक्ति के साथ उठे। आपका वचन कहता है, मैं शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। हे दयालु पिता, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास करने की सामर्थ्य दी, हमें अपने पास बुलाया और हमें अपनी आशीषों से भर दिया। हम विश्वास करते हैं कि आप आगे भी हमारे जीवन में कार्य करते रहेंगे और हमें अपनी कृपा से मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास करने की शक्ति दी, हमें अपने निकट लाया और हमारे आत्मा को ताजगी दी। आज जब हम उपवास को खोलने जा रहे हैं तब भी हम पहले आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी मार्गदर्शना चाहते हैं। हम यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। हे दयालु पिता, आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु, हम समझते हैं कि सच्ची तृप्ति केवल भोजन से नहीं बल्कि आपके वचन और आपकी उपस्थिति से आती है। इसलिए जब हम उपवास खोलते हैं तब हम सबसे पहले आपके आत्मिक भोजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम उपवास खोलें तब हमारा हृदय संयम और धन्यवाद से भरा हो। हम ऐसा भोजन करें जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो और जो हमें शक्ति दे ताकि हम आपके कार्यों को पूरा कर सकें। आपका वचन कहता है, चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु, हमें सिखाएं कि हम अपने खाने पीने में भी आपकी महिमा करें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि दें कि हम क्या खाएं और कैसे खाएं। प्रभु, हमें संयमित और संतुलित भोजन करने की समझ दें, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को पोषण दे और हमें स्वस्थ बनाए।
आपका वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु हमें अपने शरीर का आदर करना सिखाएं। हे प्रभु, जब हम उपवास खोले तब हम लालच या अधिकता में न पड़े, बल्कि धन्यवाद और शांति के साथ भोजन करें। हमें धीरे धीरे और समझदारी से खाने की आदत दें। प्रभु हमें सिखाएं कि हम हर निवाले के लिए आपका धन्यवाद करें और याद रखें कि हर आशीष आपसे ही आती है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा पहला भोजन हल्का, शुद्ध और पोषक हो, जैसे फल, पानी, सादा भोजन या ऐसा आहार जो हमारे शरीर को धीरे धीरे शक्ति दे। प्रभु हमें ऐसा विवेक दें कि हम अपने शरीर को अचानक भारी भोजन से न भरें, बल्कि धीरे धीरे उसे तैयार करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर उस भोजन के लिए जो आपने हमें दिया है। आपका वचन कहता है हर एक सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है अच्छी है, और यदि धन्यवाद के साथ ली जाए तो कोई वस्तु त्यागने योग्य नहीं। प्रभु हम हर भोजन को धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके पास भोजन नहीं है। प्रभु आप उन्हें भी आशीष दें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और हमें ऐसा हृदय दें कि हम उनके साथ बांट सके। आपका वचन कहता है जो दीन पर कृपा करता है वह यहोवा को उधार देता है। प्रभु हमें दयालु बनाए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि ये उपवास केवल एक दिन का कार्य न रहे, बल्कि हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाए। हमें आत्मिक रूप से मजबूत करे और हमें अपने वचन के अनुसार चलने की शक्ति दें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम उपवास खोलें तब हमारा मन नम्र और कृतज्ञ बना रहे। हम ये न भूलें कि यह समय हमें आपके और करीब लाने के लिए था। आपका वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे।